तो दोस्तों खेसारी भैया फिर से लेके आ गए हैं आम। जी आप सही सुन रहे हैं, मौसमी के बाद अब फिर आम पे आ गए हैं खेसारी भैया। हर एक सीज़न में कोई ना कोई फ्लेवर का सॉन्ग लाते रहते हैं, कभी आम पे, कभी लीची पे, कभी मौसमी पे। तो इस बार मौसमी के बाद फिर से आम पे आ गए हैं और लग रहा है खेसारी भैया कि रेगुलर का कस्टमर है, क्योंकि इनको साइज़ पूरा परफेक्ट पता है। देखिए पिछले साल खरीदे थे और इस बार आए हैं तो क्या पूछ रहे हैं, हाँ कैसे छोट हो गया, कोई चोट मारा है तो छोट हो गया। लेकिन हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा बड़ा आम के सामने कैसे खेसारी भैया बोल रहे हैं कि आम छोट हो गया। और कितना बड़ा चाहिए खेसारी भैया को। तो वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो दोस्तों हमारे खेसारी भैया चुलबुले टाइप के इंसान हैं और गाना भी वैसे ही बनाते हैं कि लोगों का मनोरंजन आ जाए, मन खुश हो जाए। तो उसी टाइप का एक और सॉन्ग लेके आ गए हैं। बहुत ही ब्लास्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि सॉन्ग ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक भी अच्छा है। आज ही आया है और अभी तीन या 4 घंटा हुआ है और 2.5 लाख के करीब में व्यूज़ है। तो इसको हम अच्छा खासा ही मान के चलेंगे क्योंकि नॉर्मल सॉन्ग है, कोई एकदम ब्लास्ट सॉन्ग नहीं है। और ख़ास बात ये है कि इसमें पवन सिंह के ग्रुप वाले इस सॉन्ग पे काम किए हैं। इसमें खेसारी भैया ग्रुप का कोई नहीं है, सिर्फ खेसारी भैया गाना गाए हैं और पवन सिंह के ग्रुप वाले का पूरा ये प्रोजेक्ट है। प्रियांशु सिंह का म्यूजिक है, प्रिंस प्रियदर्शी का लेखनी है, वो गाना लिखे हैं और खेसारी भैया और शिल्पी राज इस गाने को गाए हैं। और सबसे अहम बात, जो हमारी भोजपुरी की क्वीन कहे जाने वाली नीलम गिरी का इसमें बोल्ड अवतार दिख रहा है। और नीलम गिरी काफ़ी कमाल का इसमें लग रही हैं और बहुत ही मस्त डांस कर रही हैं। खेसारी भैया के साथ इनका जोड़ी हमको बना देना चाहिए क्योंकि ये दोनों जब भी साथ आते हैं ना एकदम बवाल मचा देते हैं। और आप सब देख भी सकते हैं कि गाने में कितना दोनों का केमिस्ट्री कितना फिट बैठ रहा है। और हम तो बोलेंगे खेसारी भैया इनको साथ फिल्म भी करना चाहिए क्योंकि कमाल के एक्ट्रेस है और फिल्म भी कर रही हैं। अब टीवी पे जो फिल्में बन के आ रही हैं उसमें फिल्म में भी काम कर रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गाने के बारे में। तो गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब रिस्पॉन्स इसका पब्लिक बता ही दे रही है कि कैसे टाइप का गाना है। और साल जो खेसारी भैया एक आम पे सॉन्ग लाते हैं उसी टाइप का भी सॉन्ग आया हुआ है, लेकिन थोड़ा इस बार लिरिक्स में चेंज किया गया है। ये खरीदने नहीं आए हैं, पूछने आए हैं कि कैसे छोट हो गया, बात यही है। अब बताइए कोई आम लेने आया है, खेसारी भैया आम लेने आए हैं तो ये नीलम जी बुला रही हैं कि आओ हमसे मिलो। की छापारा बोल अब आम देने के बुला रहे हैं, काहे के बुला रहे हैं, वो तो खेसारी भैया जानते हैं। तो खेसारी भैया पूछ रहे हैं कि आरा में कि छापरा में। तो छापरा जिला तो खेसारी भैया का घरे है, तो छापरा में आओगी तब तो बच के नहीं जाओगी। इस गाने के एंजॉय के तौर पे लीजिए। और एक चीज़ और है, इसमें जो खेसारी फैंस और पवन फैंस लड़ाई करते हैं ना, उनमें किसी का बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बुरा बोलेंगे तो भी दिख रहा है कि खेसारी भैया तो सिर्फ गाए हैं, लेकिन पूरा जितना भी मेहनत है वो सब पवन सिंह के टीम वालों की तरफ से हैं। तो इसमें लड़ाई का उन लोगों को मौके नहीं मिला, इसलिए देख रहे हैं कि पवन सिंह के विरोधी भी कुछ इस गाने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा है कि मिलजुल के काम करने से कोई कम से कम बोलेगा तो नहीं। तो आप लोग भी इसको समझना चाहिए कि वो लोग एक जगह पे हैं, एक जगह मिलते हैं तो बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते से मिलते हैं। सारा गम और सारा ईर्ष्या दुश्मनी कंपटीशन भूल जाते हैं और एक हम लोग हैं, आप लोग हैं जो फैंस आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, माँ बहन गाली देते हैं। ये चीज़ बहुत ही बेकार लगता है। दोनों अपने अपने फैंस का गाना सुनिए, उनका भी सुनिए, क्या जाता है, किसी को गाली देने से क्या मिल जाएगा, किसी की गाली देने से कोई बड़ा और छोटा नहीं हो जाएगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि फैंस आपस में मिल के रहें, तभी हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करेगा। और गाने को एंजॉय कीजिए, गाना सुनिए, गाना बहुत बढ़िया है, ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।